आपने महिला आयोग बनाया, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला स्पेशल कोर्ट, महिला सब कुछ महिला के लिए। पुरुष के लिए कुछ तो एक दीजिए। महिलाओं को दूसरी तरफ ले जाने वाले विभेदकारी कानून है जिन पर बोर्ड पे लिखा होता है इस तरह की बात, इस तरह की बात, इस तरह तौलिया मांगे तो डोमेस्टिक वायलेशन, नौकर नहीं रख सकते तो डोमेस्टिक वायलेशन। अगर यहीं पर पुरुष आयोग बन जाए और पुरुषों के हित के कानून बन जाए तो उनकी बात हो, दोनों में बात चले, जब सामने सामने बात हो तो बात अच्छी रहे, सही रहे। सदन में दोनों लोग बोलते हैं, अगर सदन में एक ही पार्टी बोले तो फिर क्या होगा, लेकिन यहाँ एक ही पार्टी बोलती है, यहाँ दूसरी पार्टी को कोई सुनने वाला नहीं। स्वागत है आपका नेशन दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफ। इस वक्त मैं मौजूद हूं जंतर मंतर पर और हमारे साथ हैं एपी सिंह, जिनका किसी पहचान की ज़रूरत तो नहीं है। जिसे हम जानते हैं, उन्होंने निर्भया का केस लड़ा। निर्भया के जो दोषी थे उनके साथ वो खड़े थे, उनके जो वकील थे उनका केस लड़ा। तो इसी मुद्दे पे ये यहाँ पर आए हैं कि पुरुष आयोग एक बनना चाहिए जो पुरुषों के साथ हिंसा होती है या फिर उनके साथ जो गलत काम होता है, उन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। सर, ये जो आप पुरुष आयोग की मांग कर रहे हैं, जिस तरह से, तो आपको लगता है जैसे महिला आयोग इतने बड़े लेवल पे काम करता है, पुरुष आयोग भी करेगा? देखिए, ये तो बात मानती हैं आप, आधी आबादी पुरुषों की है। या तो सरकार ये करे हमारी आधी आबादी भी नहीं रही, हम कहीं अल्पसंख्यक हो गए हों, महिलाएं हो गई हों, तो मान भी हम लेंगे, कोई बात नहीं। भारत का संविधान, अगर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान निर्मात्री समिति का संविधान कहता है और हम 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाते हैं, तो वो आत्मा कैसे खुश होगी? वो तो रो पड़ेंगे कि आज हमारे पुरुषों के साथ तो अन्याय हो रहा है। आपने महिला आयोग बनाया, महिला मंत्रालय, महिला हेल्पलाइन, महिला हेल्प डेस्क, महिला स्पेशल कोर्ट, महिला सब कुछ महिला के लिए। पुरुष के लिए कुछ तो एक दीजिए। पुरुष के लिए हेल्पलाइन दीजिए, पुरुष के लिए कानून कोर्ट दीजिए, थाना दीजिए, स्पेशल कोर्ट वहाँ दीजिए, नहीं तो सबको बराबर रखिए। ये अनजस्टिस है, अन्याय है और भेदकारी नीति है, जिसकी वजह से बहुत समाज में भेद पैदा हो रहा है। और जब समाज हमारा जुड़ना चाहिए वो जुड़ने के बजाय टूट रहा है, जिसकी वजह से अनाथालय बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। आप सोचिए, आप वृद्धाश्रम कौन बढ़ाता है? किसी लड़के के माता पिता जब तक शादी नहीं होती कहीं वृद्धाश्रम में रहते देखे हैं? ऐसी क्या परिस्थिति आ जाती है कि शादी के बाद उसके माँ बाप वृद्धाश्रम में भेज दिए जाते हैं? क्यों? सवाल है, ये सवालिया निशान है। और ऐसे ऐसे लोगों को भेज दिए जाते हैं जिनमें क्षमता है कितने वृद्धाश्रम चला देने की, वो वहाँ वृद्धाश्रम में रहते हैं। तो इस तरह से एक माँ को भेज दिया, बहू आई, माँ चली गई, बहुत दिन वृद्धाश्रम में माँ रहती रही। माँ ने लास्ट मोमेंट पे बुलाया अपने लड़के को, बुलवाया, कहीं बुला लो यहाँ। कहीं माँ क्यों बुलाया? कहीं मैंने इसलिए बुलाया है, यहाँ पंखे वंखे लगवा देना, एक कूलर लगवा देना ठंडे पानी का। कहीं क्यों माँ, अब तो तू जाने वाली है, डॉक्टर कह रहे हैं अब ज़्यादा बचेगी नहीं, तेरी तो आखिरी सांसें हैं। कहीं मैं इसीलिए कह रही हूँ, मैं तो रह ली और चली जाऊँगी, लेकिन जब तू आके यहाँ रहेगा इसलिए मैं कह रही हूँ, तू बिना पंखा के नहीं रह पाएगा, बिना कूलर के नहीं रह पाएगा, इसलिए अपने सामने पहले लगा दे। इसका मतलब हम किस समाज को दे रहे हैं जगह? समाज को हम कहाँ ले जा रहे हैं? तो इस तरह से अगर पुरुष आयोग भी बने, महिला आयोग है तो पुरुष आयोग भी बनना चाहिए और उस पर काम होना चाहिए। तभी देश में जो 150 से 250 पुरुष आत्महत्या करते हैं वो आंकड़ा रुकेगा। हमारी प्रतिभाशाली शक्तियाँ, प्रतिभावान शक्तियों की मौत हो जाती है, आत्महत्या हो जाती है, जो देश के लिए बहुत ही घातक है और समाज के लिए बड़ी घातक है। लोगों के लिए इसमें सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सर, तो ये स्थिति तो पुरुषों के लिए भी हो जाती है ना कि शादी के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में भेज देते हैं? किसका दबाव होता है? गृहिणी का दबाव होता है। महिला, नारी, पत्नी, धर्म पत्नी, भार्या, उसका ही तो दबाव होता है। नहीं तो क्या, माँ बाप तो प्रॉपर्टी पहले भी दे रहे हैं, बाद में भी देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो है ऐसा। अरे मैं तो कहता हूँ अपने सास ससुर को भी रख लो, तुम्हारा मन है, दोनों समधी समधी रहें, समधन समधन रहें। कम से कम बुजुर्गों की तो वृद्धाश्रम में तो ना जाएं, कम से कम दोनों बुढ़े बुढ़े बुढ़िया बातें करते रहेंगे, वृद्ध बातें करते रहेंगे। तुम्हारी लड़की है, तुम्हारा लड़का है, दोनों मिलकर रह लेंगे, शायद तब अच्छा आंकड़ा हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए। कुछ तो होना चाहिए ना बदलाव समाज में, ये तो ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारा समाज टूटता जा रहा है। आज लोग शादी से डरने लगे हैं, शादी से डरते हैं लोग। लोगों की पहले लिस्ट देख लेते हैं, DB एक्ट 125, प्रॉपर्टी, पॉक्सो, अब मैट्रिमोनियल आ रहा है, मैरिटल रेप का क्या मतलब रहा? तो लोग वैसे ही डर जाते हैं, हिल जाते हैं। फिर क्या होता है? फैलता है दुष्चरित्र,
कहीं ना कहीं तो उसे कहीं आवश्यकताएं हैं तो उनकी कहीं से कहीं पूर्ति होती है, फिर वो गोलमाल पूरा होके समाज दूषित हो रहा है, समाज के लिए गलत है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो रहा है तो इन सब चीज़ों के लिए महिलाएं जिम्मेदार हैं। महिलाओं को दूसरी तरफ ले जाने वाले विभेदकारी कानून है जिन पर बोर्ड पे लिखा होता है इस तरह की बात, इस तरह की बात, इस तरह तौलिया मांगे तो डोमेस्टिक वायलेशन, नौकर नहीं रख सकते तो डोमेस्टिक वायलेशन। जो कानून ऐसा बना दिया, महिला इस देश की बहुत अच्छी थी। इस देश की महिला है जो करवा चौथ रख के अपने पति की उम्र मांग लाई यमराज से, वो यहीं की महिला थी। अमेरिका की माता नहीं महिला नहीं मांग सकती करवा चौथ रख के पूरे दिन प्यासी रख के अपने पति की उम्र। लेकिन इस देश में इन कानूनों ने, जो गलत कानून है, हमारी देश की अच्छी महिलाओं को बिगाड़ के रख दिया है, उनको भटका दिया रास्ते से। जैसे आप जगह जगह पर अब कुछ चीजें गलत बेच रहे हैं, आप नशे की चीजों पे पाबंदी क्यों लगाते हैं? इसमें को खुलेआम क्यों नहीं बिकने देते हैं? आर्म्स पे क्यों प्रतिबंध है? आप क्यों नहीं 30 कार्बाइन की मार्केट यहाँ लगवा देते हैं? क्यों नहीं यहाँ रिवॉल्वर बिकवाने लगते हैं? उस पर बैन लगाते हैं ना, आप स्ट्रिक्ट करते हैं इसलिए कि उसमें से लोग मिसयूज ना करें। तो इन कानूनों का जितना दुरुपयोग हो रहा है, बाद में उस महिला को लगता है कि अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। थोड़े दिन बाद लगता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, तब तक सब कुछ लुट चुका होता है। ये चीज़ है। इसलिए जो कानूनों का, अगर यहीं पर पुरुष आयोग बन जाए और पुरुषों के हित के कानून बन जाए तो उनकी बात हो, दोनों में बात चले, जब सामने सामने बात हो तो बात अच्छी रहे, सही रहे। सदन में दोनों लोग बोलते हैं, अगर सदन में एक ही पार्टी बोले तो फिर क्या होगा? लेकिन यहाँ एक ही पार्टी बोलती है, यहाँ दूसरी पार्टी को कोई सुनने वाला नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं। विधानसभा में विपक्ष है, प्रतिपक्ष का नेता चुना जाता है तब सदन चलता है। देखिए अब कितना अच्छा है सिस्टम, चुन लिया गया, लेकिन जब तक प्रतिपक्ष का नेता नहीं चुना जाएगा तब तक सदन नहीं चलेगा। वो अपनी बात रखेगा। यहाँ कौन हमारी बात रखने वाला है? कौशलेंद्र जी रखें, ये फाउंडेशन रखे, आयुष्मान पुरुष एवं बाल कल्याण फाउंडेशन रखे, वो रखें, मित्तल जी रख लें और सब लोग रख लें, बस। और ऑफिशियल क्या है? इस पर गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं है पीड़ित आम लोग ही हैं, सांसद भी महिला से पीड़ित हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। हिमाचल के एक सांसद हमारे बहुत अच्छे जानकार हैं, अब नाम लेके उनकी आत्मा को दुख होगा। यहाँ दिल्ली में आत्महत्या की, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुशांत सिंह राजपूत क्या था? पीड़ित था, पीड़ित पुरुष था कि नहीं था, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता है। उसके पिता क्लेम मांगने की बात करते हैं, हम फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर की तरफ से हैं, उनकी तरफ से बात होती है कि हाँ पैसे दे दो, लेकिन पीड़ित की कोई बात नहीं कर रहा। तो कितने लोग ऐसे पीड़ित हैं, अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी, आईपीएस, जुडिशरी के लोग, आर्मी के लोग, कितने मीडिया से जुड़े हुए लोग पीड़ित हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो होनी चाहिए उनकी सुनवाई। मतलब अगर कोई पुरुष पीड़ित है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो पुरुष महिला की वजह से ही पीड़ित हो। किसकी वजह से? कुत्ता बिल्ली की वजह से पीड़ित है वो? सर तो महिलाएं भी तो पीड़ित होती है ना पुरुषों की वजह तो से। इतने साल से महिलाओं के लिए तो कानून चल रहा है, अब पुरुष के लिए भी थोड़ा तो बनाओ। किससे पीड़ित वो होता है? शादी से पहले अगर वो पीड़ित होता है तो गर्लफ्रेंड से पीड़ित होता है, जहां उसने थोड़ा सा कहा वहीं पे पॉक्सो भी लग जाती है, बर्थ सर्टिफिकेट नीचे पीछे खिला दिए जाते हैं, उम्र घटा दी जाती है। मैडम उम्र घटा के बंद कर दिए गए, हमने उनके निकलवाए असली डेट ऑफ बर्थ, उनकी असली डेट ऑफ बर्थ 4 साल बड़ी निकली। क्या करें? इस तरह से होता है, मिसयूज हो रहा है, और मिसयूज होने के पीछे पैसे का लालच हो जाता है और कानून का दुरुपयोग हो जाता है, जिसकी वजह से ये केसों की संख्या बढ़ रही है। ये नहीं होना चाहिए। मतलब अगर कोई पुरुष पीड़ित है, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूंगी, तो वो सिर्फ महिला की वजह से पीड़ित है। जरूरी नहीं, उसके क्या पता कुछ और टेंशन्स भी हो सकती है जिस वजह से वो आत्महत्या कर रहा है। जरूरी नहीं कि हर चीज के पीछे एक महिला ही हो। क्या कौन है फिर? अगर वो सैलरी सब ले लेती है और अपने मायके भेज देती है, ठीक है, तो पीड़ा क्या हुई? आप कहोगे उसे पीड़ा नहीं है, वो अपने बच्चों को कैसे पाले? तो सर वो क्यों देता है? दहेज का केस लग जाएगा, नहीं देगा तो मेंटेनेंस का केस लग जाएगा। डर है इस वजह से, वो डर है इस वजह से, डर है, कानून के दुरुपयोग का डर है, और ये होता है। ये तालियां ऐसे नहीं बज रही हैं, ये पीड़ा है इनकी, ये भुक्तभोगी हैं, यहाँ दुखी हैं लोग, इनके परिजन, इनके मित्र, इनके जानकार, कितने सैकड़ों केस हैं। यहाँ ऐसे इतना बड़ा संगठन नहीं चला रहे कौशलेंद्र जी, पूरे देश से इनके पास फोन आते हैं। और मेन हेल्पलाइन बनेगी, देखना कितनी लाइन लग जाएगी, लोग अपनी पीड़ा दर्ज करेंगे। और वॉइस रिकॉर्डिंग का रखना, जिससे सब कुछ उन्हें सौंप दो राष्ट्रपति जी को, हर महीने दिया करेंगे, लो जी राष्ट्रपति जी इस महीने की रिपोर्ट, लो जी इस महीने की रिपोर्ट।
अच्छा मैन हेल्पलाइन बनाइए, बहुत अच्छी बात, मैन हेल्पलाइन चलिए 9711 406 498। अरे वाह, देखिए कितना अच्छा नंबर है, 9711 406 498। ये तो बहुत बढ़िया, मैं भी इसका प्रचार करूंगा। अब आया करेंगे लोगों को, इस पर हेल्प कर, मांगो, इस पर हेल्प करो, इसकी दो, ये बहुत बढ़िया है। अच्छा, इतने दिनों बाद जब पुरुष पहले से पीड़ित हो रहा था, इतने दिनों बाद क्यों याद आता है कि क्या हाँ मैंने संगठन बनाना चाहिए, या फिर अब याद आया कि हम पीड़ित भी हो रहे हैं? इतने दिन से नहीं, ये वर्षों से संघर्ष चल रहा है। जब से एंटी रेप लॉ बने, जब से ये कानून बने हैं, पहले कानून थे 458, इतना दुरुपयोग नहीं होता था। 125 सीआरपीसी बहुत जमान, लेकिन दुरुपयोग नहीं होता था। आज एक एमबीए की कमाने वाली महिला खर्चा मांगने चल देती है। आज एक अच्छे पद पे नौकरी करने वाली खर्चा मांगने चल देती है और लीगल एड से लेती है, लीगल एड से एडवोकेट लेती है और मुकदमा डाल खड़ी हो जाती है। क्या करेंगे आप? तो ये दुरुपयोग है। इस पर माननीय अदालत और देश की सरकारों को और लोगों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए, तभी भला हो सकता है आम जनता का। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर उसने ऐसा किया तो सच में वो जो रीजन है वो सच ही हो, जरूरी नहीं है ना कि पुरुष के ऊपर ही अत्याचार हो रहा हो। आप आंकड़े लीजिएगा, 150 से 250 पुरुष इस देश में आत्महत्या करते हैं कि नहीं करते हैं? आप लोग बताओ। कैमरा आते भी हत्या करते हैं, हर किसी के रीजन आत्महत्या ये के तो ये पीछे नहीं हो कारण क्या सकता। है? क्या कारण है आत्महत्या के पीछे? क्या कारण हो सकता है? उसकी पत्नी बहुत अच्छी है, शाम को उसके पैर दबाती है, भोजन लेके खड़ी रहती है, उसकी सेवा में हर सर, उसको बेरोजगारी, कारोबार भी तो हो सकता है ना कारण। वो अपनी उस पत्नी को छोड़ना चाहेगा जो उसकी देवी के रूप में है? नहीं छोड़ना चाहेगा। वो उसके लिए संघर्ष करता है, उसके लिए कमाता है, उसके लिए जीता है, उसके लिए सपनों को लेकर अपने साथ जीता है। लेकिन जब उसके सपने टूटते हैं, अपने सबसे अजीज व्यक्ति के द्वारा सपने टूटते हैं, जब वो अपने मैके की सोचने लगती है, जब वो अपने औरों के लिए सोचने लगती है, जब वो फेसबुक पर दूसरे के लिए हाय आई लव यू भेज देती है, तो उस दिन उसका सपना टूट जाता है और उसके सामने सिर्फ होता है पंखे का कुंडा, और वहां वो लगाता है फांसी और मर जाता है, खत्म हो जाता है। बताना तक नहीं चाहता, वो नहीं बताना चाहता कि मेरी पत्नी जो करवा चौथ रखती थी वो कहीं और चली गई करवा के दिन, चौथ के दिन। वो नहीं बताना चाहती है, वो बताना नहीं चाहती उस समय, वो नहीं बताना चाहता है, वो बस मरना रास्ता समझता है। और उसका बाप आता है कहीं से, भाई आता है, बड़ा छोटा भाई, अरे मेरे भाई, अरे मेरे बेटे, अरे मेरे भाई, बहन आती है, आत्महत्या कर ली। लोग कारण पूछते हैं क्या हुआ? अब कोई बात नहीं, पारिवारिक कारण था, घरेलू कारण था, इसका अंतिम संस्कार करो। नहीं साहब, पोस्टमार्टम मत करवाओ, एसीपी साहब, सीओ साहब, पोस्टमार्टम मत करवाओ, हम नहीं चिढ़वाना फड़वाना चाहिए। कितने फ़ोन आते हैं मेरे पास कि आप फ़ोन कर दो एसीपी को, पोस्टमार्टम ना कराएं, अब जो हो गया सो हो गया। और थोड़े दिन बाद उसकी वही धर्मपत्नी भार्या प्रिया। पुरुष तो रोजाना अपनी पत्नी को रानी बनाता है, लेकिन पत्नी उसकी कभी भी राजा नहीं बनाना चाहती है, राजा नहीं बनाती है। वो तो आप प्रतिदिन ये रानी हर बना के महिला सोता के है। लिए तो नहीं बोल सकते ना कि हर महिला ऐसी होती है। 90% महिलाएं अब ऐसी हो गई हैं, इसलिए इस देश में फैमिली कोर्ट बढ़ रही हैं। जेलों के आप आंकड़े ले लो, फैमिली कोर्ट के आंकड़े ले लो, पिछले 15 साल में फैमिली कोर्ट कितनी बढ़ी हैं? क्यों बढ़ी हैं इतनी फैमिली कोर्ट? इसके पीछे कारण क्या है? स्पेशल कोर्ट बनाई गई हैं इनके लिए, इसीलिए बढ़ी हैं। इन पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक इस देश में पुरुषों का उत्पीड़न चलता रहेगा। पुरुष इतना धैर्यवान होता है, वो अपनी कह नहीं सकता, वो तो सुसाइड कर लेता है, कहीं मेट्रो के आगे कूद पड़ता है, कहीं ट्रेन के आगे कूद पड़ता है, कहीं सब कुछ छूट जाता है, उसका परिवार बिखर जाता है। ये दर्द लोगों का है, आप पूछेंगी ना, माँ बाप बता नहीं पाते हैं, वो शर्माते हैं, वो हिचकते हैं, वो नहीं कहना चाहते कि हमारी बहू की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सच्चाई इसके पीछे ये है। हो सकता है कि जो सुसाइड हुई है उसके पीछे कारण बेरोजगारी भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि हर सुसाइड के पीछे एक महिला को जोड़ दिया जाए। मैं वो आंकड़े बता रहा हूँ जो शादी के बाद और गर्लफ्रेंड के साथ जुड़े हुए आंकड़े बता रहा हूँ। मैं बेरोजगारी में आत्महत्या लोग बहुत 1% करते हैं। वो लड़ना जानता है। इस देश का आदमी बेरोजगारी के लिए आत्महत्या कर सकता है? जो इस धूप में बैठ सकता है, किसान खेत में जुताई कर सकता है, गर्मी में तपती धूप में खेत जोतता है, बारिश में इतने पानी में खड़ा होकर धान लगाता है, वो आत्महत्या कर लेगा? सर्दी में गेहूं की फसल आपने देखी? मैं किसानों से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। सर्दी के दिनों में जनवरी में जब गेहूं के खेत में पानी दिया जाता है, रात में पानी आता है, रात भर पानी लगाता है। उत्तर प्रदेश में जानवरों से रक्षा करने के लिए पुरुष रात भर चौकीदारी करता है अपने खेतों की, वो आत्महत्या कर लेगा? वो आत्महत्या नहीं करता है। आत्महत्या तभी करता है वो जिसके लिए जीना चाहता है। जब वही उसका नहीं रहता तो कहता अब किस लिए, अब तो आत्महत्या ही रास्ता मंजूर, इसलिए आत्महत्या करता है। जीने के तो उसको बहुत साधन है।
अगर बेरोजगारी से आत्महत्या करें लोग तो फिर देश में आबादी नहीं रहती। तो देश में आबादी, रोजगार कितना है लोगों के पास, लेकिन लोग संघर्ष कर रहे हैं प्राइवेट जॉब से, नौकरी पे, स्किल से, अपने अपने साधन से कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पेट भर रहे हैं। कोई माँ बाप नहीं चाहता उसका लड़का बेरोजगारी से आत्महत्या करे, वो ढाढ़स बंधाता है। वो आत्महत्या तभी करता है जब बेडरूम के अंदर की लड़ाई होती है, और वहाँ उसे जब बेडरूम खुलता है तो लटका हुआ मिलता है, लटकता हुआ मिलता है। सर ऐसे केस तो महिलाओं के साथ भी होते हैं ना, कि उनका रेप कर दिया जाता है या फिर कुछ उनको छेड़ा जाता है, उनके घर वाले नहीं चाहते कि कंप्लेंट लिखवाएं, वो अपना मामला जो अंदर ही दबा के रखते हैं। इसकी पीड़ित तो महिलाएं भी है ना। महिलाएं हो सकती, मैं ये नहीं कहता, मैंने कहा ना 10% उनके लिए रखा है, लेकिन है वो 10%, 99% नहीं है। आप आंकड़ा निकलवाओ क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से, डॉरी के केस झूठे होते सब। बताओ कितने सजा कितने होते हैं? सजा नहीं होते, बाद बरी होते हैं, लेकिन 10-12 साल बाद होते हैं। 10-12 साल तक उसका तो निकल लेता है, कचूमर निकल लेता है। कोर्ट में वकील, पुलिस, थाना सब उसी में निकल जाता है, धक्के खा खा के वो हो जाता है परेशान। इसलिए हम चाहते हैं कि पुरुषों की सुनने के लिए पुरुष आयोग बनाने में परेशानी क्या है? आप क्यों नहीं जोर लगा के आप बोलती हैं अभी लास्ट जब आप माइंडिंग करेंगी कि हाँ पुरुष आयोग अवश्य बनना चाहिए? मुझे आशा है आप बोलेंगे इस बात को लेके कि पुरुष आयोग बनना चाहिए। सर मुझे आशा है, तभी मैं आपसे बैठकर ये सवाल पूछ रही हूँ, महिला होकर के आपकी क्या परेशानी है? यही तो सब परेशानियाँ, यही सब परेशानियाँ। एक महिला की वजह से एक परिवार की 10 महिलाएं दुखी होती हैं। दादी, नानी, काकी, चाची, मौसी सब दुखी होती हैं। महिलाएं दुखी होती हैं, पुरुष तो दुखी होता है, वो तो निपटी लेता है, लेकिन महिलाएं दुखी होती हैं। प्रॉपर्टी में मांग, डिमांड, ये तरह तरह के, इस तरह से बहुत ज़्यादा मिसयूज है, दुरुपयोग ज़्यादा। मतलब ये है, अगर वो उनके लिए संगठन बनाए गए तो उसका दुरुपयोग ज़्यादा होता है, उपयोग कम होता है। अच्छा, लेकिन ये आंकड़े दोनों तरफ है कि जब एक पुरुष गलत करता है तो उसकी फैमिली भी बर्बाद होती है और वह लड़की की भी फैमिली बर्बाद होती है, और जब लड़की ऐसा करती है तो तब भी दोनों साइड बर्बाद होता है। तो फिर लड़की को अभी दोषी क्यों माना जाता है? आइडेंटिटी भी नहीं आती है लड़की की, कोई मानहानि नहीं, कोई आइडेंटिटी भी नहीं आती। उसकी एफआईआर के ऊपर काला काला लगा दिया जाता है, मफल्ड पेश किया जाता है, काला काला लगा दिया जाता है। जो केस लिस्ट लगती है ना कोर्ट में, उसमें एक्स 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 करके नंबर लिखा जाता है केस, उससे नाम नहीं लिखा जाता। स्टेट वर्सेस एक्स 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 लिखा जाता है, उसमें नाम तो उसका डिस्क्लोजर नहीं करते हैं। वो कहाँ दुखी हो जाती है? पुरुष का दिया जाता है, पुरुष के नाम एफआईआर में होता है, पुरुष का नाम चर्चित किया जाता है, पुरुष को बदनाम किया जाता है। कितने ससुर, कितने जेठ की एफआईआर रजिस्टर्ड होते ही आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या कर लेते हैं कि हम नहीं जाएंगे थाने में, हम नहीं जाएंगे वहाँ, जी कहाँ नहीं जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ एपी सिंह, और साथ ही जो मांग कर रहे हैं कि एक पुरुष आयोग होना चाहिए। जिस तरह से पुरुषों के ऊपर हिंसा होती है, उनका उत्पीड़न होता है, उन सब चीज़ों के लिए जब महिला आयोग है तो एक पुरुष आयोग भी होना चाहिए, ताकि जो उनकी बातें हैं, समस्याएं हैं, वो सुनी जा सके। जो उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं उनका सही से निवारण हो सके और उनको भी न्याय मिल सके। मैं फरीन सैफी, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।